हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति से 4 इम्पोर्टेंट बात। अब मैं थोड़ा जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुन ले कि इस चाणक्य नीति के मैं टोटल 13 या 14 पार्ट्स लाऊंगा, जो कि अभी 10 दिन में अपलोड हो जाएंगे मेरे चैनल पे। इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और आप मेक श्योर करें कि सारे के सारे वीडियो देखें, तो कि जिससे कि आपका जो चाणक्य नीति की जो भी बात है वो काफ़ी सारे क्लियर हो जाए। मैं एक ही वीडियो में भी सारे बात बता सकता था, पर उसमें मैं ठीक से आपको एक एक बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इस वजह से मैं 13 पार्ट्स बना रहा हूँ। आपको अगर ठीक से समझना है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैं ऐसे बोल दूँगा तो आप भी वही हो जाएंगे ना, समझ नहीं पाएंगे ऐसा वैसा। तो नहीं, मैं पूरा टाइम लेके आपको ठीक से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं हम आगे जाके। तो चाणक्य जी कहते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसे कर्म देखने पड़ते हैं जो सोचना पड़ता है कि ये गलत हुआ या सही। अब जो काम भी लोगों के हित में है, ऐसा अनीति काम भी नीति ही माना जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर लोगों को अच्छे के लिए हम कोई अनीति वाला काम करते हैं तो वो नीति ही माना जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना हम कि किसी के भले के लिए बोला गया हुआ झूठ नहीं होता, उसी प्रकार से कि किसी लोगों के हित के लिए काम किया गया वाला अनीति काम भी नीति ही माना जाएगा। तो आगे बात करते हैं चाणक्य जी। मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी हमेशा दुखी ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख विद्यार्थी को पढ़ाना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उसी को पढ़ाएं जो कि पढ़ने की इच्छा रखता हो, जो कि तैयार हो पढ़ने के लिए। अगर आप मूर्ख व्यक्ति को पढ़ाने की कोशिश करोगे, जिसको इच्छा भी नहीं है पढ़ने की, तो आप अगर उसको कोई बात समझाओगे तो वो सामने से 4 सवाल करेगा, वो भी मूर्ख वाले सवाल, काम के सवाल नहीं। तो आपके जीवन में भी कभी ऐसे क्षण आए होंगे जब आप किसी व्यक्ति को समझा रहे होंगे तो आपसे वो अलग प्रकार के पता नहीं कुछ भी सवाल पूछ रहा है आपसे, तो समझ जाना भाई इस व्यक्ति को समझाना हमारा ही टाइम का नुकसान हुआ है। तो चलिए अगर आगे चाणक्य जी बोलते हैं कि दुखियों के साथ रहने से हमें संबंध रखना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि देखो, अगर आप दुखी व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो हमेशा अपना ही रोना रोएगा कि मुझे ये नहीं है, मुझे ये दुख है, वो दुख है, और उसी की वजह से उसका टेंशन आपके पर भी असर करेगा। आप मानो या ना मानो, अगर आप दुखी व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसका जो भी टेंशन, स्ट्रेस जो भी है वो आप पे असर करेगा ही, जिससे कि आप भी डिस्टर्ब हो सकेंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ दूरी थोड़ा बनाए रखें। तो आगे अगर हम चाणक्य जी बोलते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर का मालिक की मौत पर शंका नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इस बात को ऐसा समझो कि अगर आप दुष्ट स्त्री के साथ पत्नी के साथ रहोगे तो उसका आपका जीना या ना जीना वो कुछ मायने ही नहीं रखता। आपको हमेशा लड़ाई चलती रहेगी, वैसा लाइफ में मज़ा ही नहीं रहेगा। आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ रहा हूँ। तो वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे क्या पता, वैसे लिखा है तो थोड़ा आप जिनकी शादी हो गई होगी उनका समझ आ गया होगा। तो चलो फिर आगे बताते हैं कि छल करने वाले दोस्त को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अपने स्वार्थ, अपने फ़ायदे के लिए आपको कठिन परिस्थिति में डाल सकता है, मुश्किल परिस्थिति में। वो तो छल करेगा, अगर उसको कहीं फ़ायदा या प्रॉफिट मिल रहा है वो तो आपको कुर्बान कर देगा, बलि का बकरा बना देगा। ऐसा ही समझो कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ तो मित्रता रखो ही मत, जो कि बार बार छल करता रहता है। वो उसके साथ आप रख के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अब बात करते हैं कि जैसे कि एक नौकर जो पलटकर तीखा जवाब दे, तो समझ जाना कि वो घर के भेद जानता है
और ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी मतलब आपका कभी भी घर संसार पूरा मतलब हिला सकता है, उसमें इतनी ताकत है। जैसे कि विभीषण ने घर में भेद करके लंका को मतलब रावण को हरा दिया था, उसी प्रकार से ये नौकर भी भेद करके आपकी लंका लगा देगा। मतलब इसी से फिर एक कहावत भी बनी, घर का वेदी लंका लगा दे, लंका ढाए, मतलब गलती हो गई, घर का वेदी लंका ढाए। बस ये बात थी। अगर आपकी इसमें 13 पार्ट्स लाने वाला हूँ, मेक श्योर करें कि आप सारे के सारे वीडियो देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाए। यार आधी नॉलेज लेकर आप क्या ही कर लोगे। वैसे भी आप कॉमेडी वीडियो देखते रहते हो, मुझे भी पता है, पर थोड़ा यार लिमिट में देखा करो यार, थोड़ा मतलब लाइफ के प्रति भी सीरियस हो जाओ। अब आगे इसके पार्ट्स में हम बात करेंगे यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।